नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम अग्निपथ पर ग्रहण में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश। साथियों, अग्निपथ योजना जब से देश में लॉन्च हुई है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे। हालांकि सेना ने साफ किया था कि किसी भी व्यक्ति पर इस योजना पर आशंका पालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ताजा मामला पंजाब से आया जहां सेना का यह कहना है कि पंजाब के जालंधर में स्थानीय प्रशासन का सहयोग न मिलने के चलते अग्निपथ भर्ती रैली रद्द की जा सकती है। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जवानों की भर्तियां होनी है। इस योजना के तहत 40 से 45 हजार युवाओं को हर साल सेना में शामिल भी किया जाएगा। इनका कार्यकाल जो है वो 4 साल का होगा और इनकी रैंकिंग भी जो है वो अलग अलग होगी। इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे। ये इस योजना थी और लेकिन जिस तरह से पंजाब में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि क्या पंजाब में भर्तियों पर रोक लग सकती है? पंजाब के युवाओं की अनदेखी का आखिर कौन होगा जिम्मेदार? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है इसको लेकर। जो अग्निपथ योजना पंजाब में चल रही, किस तरह की रार यहाँ पर दिखाई दे रही, सुनिए जरा। आर्मी की जो रिक्रूटमेंट हो रही है अग्निपथ की, उसमें किसी भी तरीके का सहयोग नहीं दे रही। बार बार आर्मी के जनरल साहब के लिखने के बावजूद ना तो चीफ सेक्रेटरी किसी फोन कॉल का जवाब दे रहे हैं, ना ही टेक्स्ट मैसेज का, जिसके चलते जनरल साहब शरद विक्रम जी ये लिखने को मजबूर हो गए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने सहयोग नहीं दिया तो हम इस भर्ती की प्रक्रिया को पंजाब के लिए बंद करेंगे और किसी और स्टेट में ले जाएंगे, क्योंकि पंजाब सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन चाहे भर्ती जलंधर में हो, गुरदासपुर में हो, कहीं भी सहयोग नहीं कर रहा। और हैरानगी इस बात की भी है, उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी मेंशन किया शरद विक्रम सिंह जी ने कि चीफ सेक्रेटरी को बार बार फोन किए गए, उनको टेक्स्ट मैसेज किए गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और यहां तक कुमार राहुल जो सेक्रेटरी हैं एम्प्लॉयमेंट, उनको भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है कि इस तरह की जो भावना पंजाब सरकार आर्मी के प्रति दिखा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं, सहयोग किसी तरह का नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से सेना को चिट्ठी यहाँ पर लिखनी पड़ी। हालांकि आपको एक बात और हम यहाँ पर बता देते हैं कि जब सेना ने चिट्ठी लिखी है तो उसके बाद प्रशासन भी कहीं ना कहीं जागा है और उसके बाद ट्वीट निकलकर सामने आया यहाँ पर मुख्यमंत्री मान का कि हम हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं। तो एक बार फिर अग्निपथ योजना जो है वो सवालों के घेरे में है। पंजाब की हम बात कर रहे हैं जहां पर असमंजस की स्थिति एक बार फिर बनी हुई है। पंजाब सरकार पर सेना द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सेना का ये कहना है, आपने यहाँ पर सुना भी होगा कि किस तरह से कि सरकार जो है वो सहयोग नहीं कर रही है और ऐसे में कई तरह के सवाल हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि यदि सरकार का सहयोग नहीं होता है तो आगे सेना का कदम क्या होगा। सेना ने तो यह भी कह दिया चेतावनी देते हुए कि अगर सहयोग नहीं मिलता है तो जो भर्तियां हैं वो पंजाब की भर्तियां रोक दी जाएंगी और उन्हें दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एक बड़े असहयोग का आरोप यहाँ पर पंजाब सरकार पर सेना की तरफ से लगाया गया है और जिसको लेकर एक बार फिर अग्निवीर योजना सवालों के घेरे में नजर आ रही है। युवाओं का भविष्य यहाँ पर दांव पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि तमाम वो युवा हैं जो सेना में भर्ती के लिए जाते हैं। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। इस तरह की जो भावना आप सरकार आर्मी के दिखा, दुर्भाग्य। बड़ी संख्या में 2022 भर्ती के लिए युवाओं ने किया था रजिस्ट्रेशन। क्या पंजाब में रद्द की जा सकती है अग्निवीर रैली?
पंजाब में अग्निवीर रैली पर लटकी तलवार। पंजाब सरकार पर भर्ती रैली में सहयोग नहीं करने के लगे आरोप। सेना ने पंजाब की भर्तियों को निरस्त करने की दी चेतावनी। देश भर में अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित की जाती हैं रैलियां और अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर सेना ने लिखी सरकार को चिट्ठी। अग्निवीर रैली भर्ती को लेकर सेना के निशाने पर मान सरकार। सेना की चिट्ठी के बाद एसपी ने सुरक्षा का दिया आश्वासन। तो आपको हमने बताया कि किस तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। राजाराम शिवहरे जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका भी स्वागत है। और पीसी थपियाल जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैं कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर लूँ, लेकिन उससे पहले पीसी थपियाल जी मैं आपके पास आऊँगा। सर आवाज़ आ रही है? सर आप तक पहुँच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है जी। सर मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस तरह से अग्निवीर योजना है जब से ही आई है तभी से सवालों के घेरे में देश भर में इसको लेकर विरोध देखने को मिला। अब यदि हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में नाराजगी है सेना को पंजाब सरकार से, चिट्ठी लिखनी पड़ी है और जिस तरह से तलवार लटकी हुई है भर्ती की, तो कई युवाओं का जो भविष्य वो खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं सर? क्यों सहयोग नहीं कर रही है? क्यों इस तरह का आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है कि सेना को खुद चिट्ठी लिखनी पड़ी? देखिए, आज दिन तक भी हमारे देश में भर्तियां होती रही हैं और ये एक नया सिस्टम इवॉल्व कर रही है हमारी केंद्र सरकार। और उसमें जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनकी ब्रेन का ये पूरा खाका है कि किस तरह से ये हम अग्निवीर योजना को इस देश में लागू करें और इस देश की जो सीमाएं हैं इसको किस तरह से मजबूत रखें। इस मामले में ये सच है कि इसमें एक खुली चर्चा होनी चाहिए थी देश में कि क्या खामियां थी पुराने सिस्टम में जो हमें इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ा। इसमें चर्चाएं नहीं हुई, इसलिए कंफ्यूजन में कई जगह युवाओं ने इसका विद्रोह किया, क्योंकि आज दिन तक हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर रहे थे जिसके तहत हमारी रेजिमेंट होती थी। जैसे हम उत्तराखंड के हैं तो गढ़वाल राइफल यहाँ पे थी जो गढ़वालियों द्वारा कंस्टिट्यूट की जाती थी, कुमाऊं रेजिमेंट थी, गोरखा राइफल थी, इसी तरह से सिख रेजिमेंट और तमाम रेजिमेंट स्टेट वाइज और जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट इस तरह से थी। और ये बड़ी सक्सेसफुल योजनाएं थी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, जिसमें कि हम विश्वविख्यात हुई इस देश की सेनाएं। लेकिन जब ये अग्निवीर योजना लाई गई है तो इसमें जो पंजाब सरकार पे ये लगाया जा रहा है आरोप कि ये सहयोग नहीं कर रहे, क्योंकि आज दिन तक राज्य सरकारों का कोई सहयोग नहीं होता था। इसमें खाली पुलिसिंग अगर चाहिए होती थी। मैं तो यहाँ पे कई बचपन हम खुद भर्ती हुए, मैं मेरठ से भर्ती हुआ था फौज में, और जब हम फौज में गए तो हमें कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। जनरल टीपीएस रावत जब आर्मी में थे उन्होंने भर्तियां हमारे गांव तक ले गए। वो पहाड़ के रिमोट जगह जहां की भर्ती की जो एजेंसी होती थी वो स्कूलों में रही, बड़े कठिन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने योग्य लोगों की सिलेक्शन किया, चयन किया और उनको भर्ती करके ले गए। लेकिन इस समय अगर ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने 2-3 चीजों में मैंने सवाल खड़े किए कि जब कभी हम भर्ती होते थे तो हमसे प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता था। हम जब फौज की यूनिट में चले जाते थे, जो चयनित होते थे, तो उनकी वहां से पर्टिकुलर यूनिट से वेरिफिकेशन भेजा जाता था उस पर्टिकुलर गांव में, उसकी पुलिस थाने में, कि ये कहीं ऐसा संदिग्ध कैरेक्टर का व्यक्तित्व तो नहीं है। और वहां से रिपोर्ट आती थी और रिपोर्ट अगर सही थी तो वो वहां पे आगे फर्दर ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन आज लाखों लाख युवाओं से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं और इतना प्रेशर राज्य सरकार के प्रशासन पे पड़ रहा है जो नहीं पड़ना चाहिए था। जिक्र किया कि सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है सर,
लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से सहयोग किया जाता है, मेडिकल चेकअप को लेकर, पानी की व्यवस्थाएं, नहीं, सुरक्षा को लेकर। कभी नहीं। तो मेडिकल चेकअप ये यहाँ हमारा पर बात कही जा रही है कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, तो सेना नहीं को होती। कहीं ना कहीं इसी बात की नाराजगी है जिसकी वजह से खत लिखना पड़ा कि सरकार इस पर सहयोग नहीं कर रही। जी, मैं देखिए, कभी भी हमने सिविल मेडिकल फैसिलिटी से चेकअप नहीं कराया। हमें मिलिट्री हॉस्पिटल है हर जगह, पंजाब में कई मिलिट्री हॉस्पिटल हैं, वहां मेडिकल चेकअप होता है। कभी नहीं, मतलब हम जब भी भर्ती करने गए, आर्मी गई वहां पे और उन्होंने मेडिकल चेकअप किया। ठीक है, तो फिर सवाल ये है कि सेना को फिर ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ी? ये सवाल जैसे अभी जो बोल रहे थे उनसे मेरी रिक्वेस्ट थी कि वो बताएं कि किस जगह पे आर्मी राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। राज्य सरकार का कोई सहयोग नहीं चाहिए भर्ती में, पूरा देश आर्मी का है, कोई उनके कार्यकलापों को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। चलिए, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आऊंगा। क्यों सेना को नाराज होना पड़ा, क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ी, क्या वजह है जो सहयोग नहीं किया जा रहा था? क्योंकि शुरुआत से ही देखा है कि अग्निवीर योजना जब से आई है तब से आम आदमी पार्टी विरोध कर रही। सर, आपकी सियासत, आपकी राजनीति का खामियाजा युवा क्यों भुगते? कई युवाओं के भविष्य का सवाल यहाँ पर है। देखिए राजेश जी, मैं एक बात बताऊं आपसे कि जो प्रोपोगंडा चल रहा है उस प्रोपोगंडा में ना जाएं। आपका चैनल, मैं जहां तक समझता हूं, सच्चाई लोगों तक पहुंचाता है। और जैसा कि अभी रक्षा विशेषज्ञ डिबेट में बैठे हुए हैं, वो बतला रहे हैं कि राज्य सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं रहता, कोई सहयोग असहयोग नहीं रहता है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही है कि सेना की भर्ती में पंजाब सरकार अड़चन पैदा कर रही है। आप भगवंत मान जी का एक ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब के अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक युवा इस भर्ती में शामिल होंगे और देश की सेवा के लिए पंजाब तो अग्रणी भूमिका में रहा है हमेशा से, कुर्बानियों के लिए जाना जाता रहा है पंजाब। और ये भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रोपेगेंडा फैलाती है। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी शुरू से ये जो 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए जो भर्ती किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। आप देश सेवा के नाम पे युवाओं को ठगने का काम, उनका भविष्य खराब करने का काम नहीं कर सकते। 4 साल की नौकरी होती है कोई, अगर वो शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दोगे, उसका मेडिकल की कोई सुविधाएं नहीं, पेंशन की कोई सुविधाएं नहीं। 4 साल के लिए भर्ती करने का हम विरोध करेंगे। ये अग्निवीर ला करके ये सेना को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, सेना को भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, किसानों को फसलों का दाम नहीं दे पा रहे हैं। अब देश में मरने के लिए केवल 4 साल की भर्ती करवाओगे आप, तो ये भाजपा का शर्मनाक चेहरा उजागर करता है कि आप फौज में केवल 4 साल की भर्ती कर रहे हो, ना उनको पेंशन देना पड़े, यही वजह है, क्या यही वजह है नाराजगी की जिसकी वजह से सहयोग नहीं किया जा रहा था? सेना को खत लिखना पड़ा, उसके बाद आपके मुख्यमंत्री मान जो है वो जागते हैं और उसके बाद वो तुरंत संज्ञान लेते हुए कहते हैं कि हर सुरक्षा दी जाएगी। झूठा नैरेटिव सेट ना करें। मैं फिर से बतलाऊं आपको कि मान साहब का ट्वीट आप देखिए। नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, जब खत लिखा उसके बाद जागे ना, खत लिखने के बाद ट्वीट किया उन्होंने। तो पंजाब के अधिक से अधिक युवा फौज में भर्ती हो, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। नहीं, और आप देखिए, इसमें पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। आपके वित्त मंत्री चीमा जी ये कहते हैं हम तो विरोध में हैं, अग्निवीर के शुरुआत से कहते हुए आए और अभी भी यही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब सहयोग की बात करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भगवंत मान। देखिए सोनी जी मैं फिर बतलाऊं कि आम आदमी पार्टी 4 साल के लिए जो भर्ती कर रहे हैं फौज में, जिसका शुरू से विरोध करती आई है, 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। इनके पास क्या सेना को खिलाने के लिए पैसा नहीं है? नहीं, क्या उसके बाद उनका ये कहना है कि 4 साल की भर्ती होगी, उसके बाद 25% जो होंगे उन्हें सेना में भर्ती दी जाएगी, बाकी जो युवा बचेंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। मतलब हर 4 साल में आप 1/3 सेना को कम करने की बात कर रहे हैं। 1/3 सेना को आप कम करेंगे
और बात करेंगे कि देश मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा जब देश के अंदर फौज नहीं रहेगी? तो कैसे मजबूत होगा आप बतलाइए। हर 4 साल में आप 1/3 सेना कम कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि खामियां हैं भारतीय योजना जनता के पार्टी अंदर? की योजना है, चर्चा नहीं हुई ये विपक्ष भारतीय के जनता साथ? पार्टी की योजना है। ठीक है, आप ये मानते हैं खामियां हैं इसमें, चर्चा नहीं हुई विपक्ष के साथ निश्चित तौर और पे, सरकार ने सिर्फ निश्चित तौर थोप पे दिया? 4 साल के लिए भर्ती करना जो है कहीं से भी सही नहीं है। उनके अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है, तो उसको शहीदी का दर्जा न देना, ये घोर अपराध है। नहीं, उन्होंने कहा मोदी ये गलत कह सरकार, रहे भाजपा हैं, ये सरकार, गलत कह रहे हैं। शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जैसा सम्मान दिया जाता है वैसा आप सम्मान देखिए भी दिया कहां जाएगा। कहां है, कहां ये है कहा गया है भारतीय सर, ये जनता कहा पार्टी गया के बड़े बड़े है, ये कहा प्रवक्ताओं के गया। बयान ठीक है, सुन लीजिए आप। शिवहरी कहीं जी नहीं आपके है, पास कोई आऊंगा नहीं सर, कह रहा जवाब है कि दीजिए। उनको शहीद माना 4 जाए। साल में युवाओं के साथ ऐसा क्या भला हो जाएगा इससे तो उनका, जिस तरह से रमाकांत जी आरोप लगा रहे हैं कि 1/3 सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी, देश के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। चलिए, शिवहरी जी से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैं पीसी थपियाल जी आपके पास आऊंगा। सर, यदि सेना ने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर ये बात नहीं मानते हैं तो जो भर्ती योजना चलाई जा रही है पंजाब के अंदर, उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करने की बात कही गई, तो क्या दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट कर सकती है सेना? तो ये तो पंजाब के युवाओं के साथ छलावा हो जाएगा। देखिए, जो भर्ती है इस समय उत्तराखंड में भी हुई है, सब राज्यों में भर्तियां चल रही हैं और इस समय जो रिक्वायरमेंट है उनकी, क्योंकि इस समय जो प्लस माइनस जो अभी बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, वो चर्चा का खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब आर्मी इसको अपनाना चाह रही है और जो कुछ भी कह रही है उसको मानना पड़ेगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम तमाम जो लड़के तभी शामिल होंगे अग्निवीर भर्ती में जब वो चरित्र प्रमाण पत्र, देखो ये मैं बोल रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि वो आर्मी वाला जो ये अभी अधिकारी ये कह रहे थे कि साहब सहयोग नहीं कर रही है, वो ये नहीं बता रहे कि किस बात पे सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि आज दिन तक कभी भी राज्य सरकार का सहयोग नहीं चाहिए था, क्योंकि ठीक है हर सर, जगह। राजाराम शिवहरी जी आपके पास आऊंगा। सर, संपर्क नहीं हो पाया था, अभी मैं आपके पास आया था और संपर्क टूट गया था। मेरा सवाल ये है, यहाँ पर शायद आपने रमाकांत जी की बात को भी सुना होगा और पीसी थपियाल जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी बैठे, उनका ये कहना है कि इसमें राज्य सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन सेना को क्यों नाराज होना पड़ा और क्यों इस तरह का खत लिखने पड़ा? देखिए सर, ऐसा है कि पहली बात तो मान सरकार जिस दिन से बनी है उसी दिनों से मान सरकार भी विवादों में है और आप पार्टी तो जब से बनी है तभी से आपको मालूम है कि देश हित के मुद्दों पे हमेशा विरोध करते आए। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब गए तब भी इन्होंने प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी, आपको ये भी ज्ञात होगा। मैं यहाँ इनसे ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के युवाओं सर, उस समय, एक मिनट सर, जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे तब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी शिवहरी जी, तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की थी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन पंजाब के जो भी नुमाइंदे हैं वो इस बात को भी ध्यान में रखें कि पंजाब आज नशे की लत में जकड़ता जा रहा है। पंजाब की सरकार बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दे रही। आज युवाओं को यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि अग्निवीर योजना के तहत जोड़ना चाहती है, उनको एक सही मायने में ले जाना चाहती है, देशभक्ति के रास्ते पे ले जाना चाहती है, तो मान सरकार को वहाँ सहयोग करने की जगह विरोध कर रही है। जहां जहां भी सर अग्निवीरों की जो भर्ती होती है उस जगह की उपलब्धता कराना वहां की सरकार का काम होता है। उसके लिए यदि मेडिकल कैंप लगाना है तो वहाँ की मेडिकल सुविधाएं वहाँ के लोकल सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पानी की व्यवस्था वहाँ के लोकल सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और जो लोकल छोटी मोटी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाओं में सहयोग करना वहाँ की स्थानीय सरकारों का काम होता है। इस काम में वहाँ की पंजाब सरकार को सहयोग करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब सेना ने पत्र लिखा उसके बाद मान जो सोए हुए थे, आपको तो मालूम है वो हमेशा नशे में खोए रहते हैं, उनको तो नशा पहले दूसरे होते थे, अब उनको सत्ता का नशा हो गया है, तो ये बौखलाए हुए हैं। अब जब सेना ने पत्र लिखा तो जागे और फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं पूरा सहयोग करूंगा। सेना के पत्र लिखने के पहले यदि मान ली जाग गए होते तो आज युवाओं को ये मुंह नहीं देखना पड़ता, सेना को ये पत्र नहीं लिखना पड़ता। जो हमारे साथी अभी कह रहे थे कि मात्र 4 साल के लिए भर्ती हो रही है और उसके बाद कोई सुविधा नहीं रहेगी, मैं उनको माननीय महोदय को बताना चाहता हूँ कि जो भर्ती हो रही है 24 साल तक के लिए हो रही है। 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति आएगा उसको 24 साल तक इसमें भर्ती किया जाएगा और उसके बाद 15 लाख रुपए एक मुश्त उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज,
कुछ युवाओं को जो अच्छे काम करेंगे उनको सिलेक्ट करके आर्मी में रखा जाएगा, ताकि उनके भविष्य में और देश हित में उनका उपयोग किया जा सके। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ये लोग अग्निवीर रहेंगे, इनको सेना के रिटायर्ड पर्सन के रूप में सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, लोकल सरकारों में भर्ती है, व्यापार में कहीं यदि कोई है, तो वो सारी सुविधाएं जो सेना के अधिकारियों को प्राप्त होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं अग्निवीरों को भी प्राप्त शिवराज जी, होंगी। रोकूंगा सर आपको 1 मिनट। हमारे साथ पंजाब से प्रदीप गर्ग जी हैं, जो कि जिला प्रधान है, वो भी जुड़ गए हैं। प्रदीप गर्ग जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। क्यों इस तरह से जो रार दिखाई दे रही है अग्निवीर योजना को लेकर, क्यों सामंजस्य की कमी है, सेना की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है? क्या लगता है, क्या वाकई सरकार सहयोग नहीं कर रही थी इसलिए सेना को नाराज होना पड़ा? और क्या जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है सेना के प्रति अग्निवीर योजना को लेकर वहां पर? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपके चैनल के सभी जो दर्शक हैं, श्रोता, उनको नमस्कार कर रहा हूँ जी। और सबसे आपने आज जो मुद्दा है पंजाब का, पंजाब में जो अग्निवीर की भर्ती है, एक तो जो रोजगार देने की बात है, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है वो चैनल पे बैठ के बात और करनी है, जब प्रैक्टिकली बात है वो उसको मेंटेन नहीं करना, झूठ बोलना है। अब पंजाब में अग्निवीर की भर्ती हो रही है, फौज की भर्ती हो रही है, जो नौजवानों को रोजगार देने की बात है, वो नौजवानों को रोजगार देना, जहाँ पे जो कैंप लगना है वहां पे भर्ती करनी है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो सूबा सरकार ने करना, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। अब बीएसएफ तो एक न्यूट्रल मतलब कि हमारे देश की फौज है, उसका तो किसी से कोई लेना देना नहीं, ना बीजेपी से लेना देना है, ना आम आदमी पार्टी से, ना कांग्रेस से। यदि बीएसएफ ने संज्ञान लिया है, भी पंजाब की जो सरकार की तरफ से बनाई गई ना, आम आदमी पार्टी तो शुरू से इसके विरोध में खड़ी है। जिक्र ही किया जाता है कि आप 4-6 साल के लिए योजना बनाइए, उसके बाद युवा परेशान रहेगा, और ये तो छलावा है, ये भी कहना है इससे तो सेना 1/3 सेना कम हो जाएगी, ये कई गंभीर आरोप है। तो पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहा है। वो संतुष्ट कहाँ नजर आया आपकी योजना से? वो योजना पर तो शुरुआत से सवाल उठा रहे। चलिए, अभी सेना ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तो जब से योजना बीजेपी की तरफ से बनाई गई है और जब से ये योजना आई है तभी से सवालों के घेरे में। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ। देखो, ओपोजिशन पार्टी का काम होता है विरोध करना, पर जो अच्छा काम है, जैसे सेना ने हमारी ने घर में घुस के पाकिस्तान को मारा, इन्होंने तो उस समय भी केजरीवाल ने सबूत मांगे थे, धारा 370 का विरोध किया है, 3 तलाक का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, पिछले 8 साल से जो भी फैसले लिए हैं, इनके मुंह से इनसे बोलिए, अपने ज्ञान को जरा सही कर ले। कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों का शायद जवाब देंगे। वो शिवराज जी की बातों का भी जवाब देंगे और आपकी भी बातों का। चलिए रमाकांत जी, आपका तो काम है विपक्ष में रहते हुए सरकार की हर योजना का विरोध करना, लेकिन विरोध आपको बाहर दिखाई देता है, सदन में विरोध नहीं होता। जब ये कानून बन जाते हैं, जब ये पास हो जाते हैं, वहां तो आप लोग विरोध करते नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कई बार, वहां चर्चा, वहां सब कुछ हो जाता है, फिर बाहर निकलने के बाद आप लोग विरोध करने लगते हैं। हाँ, तो राजेश जी मैं बतला दूं, और विरोध करने वाली बस बात नहीं है। आम जनमानस के लिए जो अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, जो अच्छी योजनाएं होनी चाहिए, हम हमेशा उसके पक्ष में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी कोई अच्छी सुविधाएं लाई, न कभी अच्छी कोई योजनाएं लाई। आप ये शिवराज जी यहाँ पर बैठ के बतिया रहे हैं कि नशे की लत में पंजाब को जकड़ दिया गया। अरे भाई, 75 साल से देश के अंदर किसका राज था? आम आदमी पार्टी को बने तो अभी 10 साल हुए हैं, और अभी 6 महीने नहीं हुए सरकार को बने। ये आज बतला रहे हैं कि नशा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फैला दिया। इनको शर्म नहीं आती? आज ये भोपाल में बैठ के मैं डिबेट कर रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ 1 किलोमीटर के, 1 स्क्वायर किलोमीटर के 10 दुकानें मिल जाएगी दारू की, होम बार लाइसेंस दे देंगे लोगों ने। किसी के पास पैसा, घर पे बात कर सकता है, वो दारू बनाने की फैक्ट्री होने लगेगी एक बार में। क्या बात कर रहे हैं? महिलाओं के लिए अलग से दारू की दुकान खोल दिया। क्या बात कर रहे हैं? इनको पहले आंकड़े अपने ठीक है, समय खत्म होता है। रमाकांत जी, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। तो इन्होंने लोगों से वादा किया था पंजाब के भी, हमारी सरकार बनते ही हम 1 महीने में पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। अब देखिए, रोज पंजाब में
रोजाना हर गांव में प्रदीप कोई जी, ना कोई प्रदीप जी, नौजवान इसकी विषयांतर भी डेथ हो कर रहा है और सर समय भी खत्म हो गया है, विषयांतर हो रहा है सर, समय भी खत्म होता है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और जी, चर्चा में धन्यवाद शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर अग्निवीर योजना पंजाब में सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। इसको लेकर सेना की नाराजगी सामने आई है। सेना ने खत लिखा है सरकार को कि सरकार की तरफ से अग्निवीर भर्ती रैली में सहयोग नहीं किया जा रहा, और ये खत लिखा है। उसके बाद मान सरकार जो है वो खत के बाद जागती है और सहयोग की बात भी करती हुई नजर आई। बहरहाल अब जिस तरह से हमने देखा है, अग्निवीर योजना लगातार सियासत के घेरे में रही है, सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि सियासत के पीछे कहीं ना कहीं अहित जो है वो युवाओं का होने वाला है। और जो सेना ने बड़ी बात कही थी, क्या होने वाला है पंजाब में, क्या इस योजना को वहां पर रद्द कर दिया जाएगा, वहां पर भर्तियां रद्द होंगी, और जो सेना का कहना है कि शिफ्ट कर दी जाएंगी भर्तियां, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी होंगे और देखना बहुत दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए VIP न्यूज़ के साथ।